नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस और आरओ के कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है? धर्मनिरपेक्ष चरित्र का मतलब सेकुलर कैरेक्टर को, ठीक है। तो देखिए, राज्य सभी नागरिकों के लिए एक यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल 44, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो प्रियम्बल है जो ये सिक्योर करता है सभी नागरिकों के लिए लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक। तो ये पार्ट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की आलोचना है? ठीक है, तो इसमें क्रिटिसिज्म पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो इसके लिए इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी, संप्रभु निकाय नहीं है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। हिंदुओं का वर्चस्व बिल्कुल सही है, और कांग्रेस का दबदबा ये भी सही है, ठीक है। तीनों ही यहाँ पर पार्ट सही है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें मैक्सिमम जो मेंबर थे वो कांग्रेस के थे, ठीक। तो कांग्रेस का दबदबा था, उन्हीं की विचारधारा के हिसाब से ही बनी, उसमें जो भी चीज़ें डाली गई। हिंदुओं का वर्चस्व, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लोग कौन थे? पॉपुलेशन ही ज़्यादातर हिंदू है, ठीक। तो हिंदू पॉपुलेशन उसमें डोमिनेट कर रही थी, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक संप्रभु निकाय नहीं है, मतलब सॉवरेन बॉडी नहीं है, उसमें जो है वो आप परमिशन लेनी होती थी जब भी सभा बैठानी होती थी, तो ब्रिटिश इंडिया से, ठीक है, ब्रिटिशर्स से, ठीक। तो इसलिए सब वो सॉवरेन भी नहीं है, बिल्कुल सही है तीनों, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर न्यायसंगत बना दिया? ठीक है, नॉन जस्टिसेबल बनाया है। कौन सा वो स्टेटमेंट था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 38 था, 39 था, 42 था या 44 था, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसने इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है प्रेसिडेंट जो करते हैं उसको नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल बनाया था। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें सोने का अधिकार जो है वो राइट टू स्लीप है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू हेयरिंग, सुनवाई का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट है। और आपका राइट अगेंस्ट बारफेटर, मतलब जो बेड़ियां लगा करके जो लेकर के जाना है उसके खिलाफ भी आपने मतलब मना कर सकते हैं, उसके लिए भी, तो ये भी आपके पास अधिकार है, ठीक है। तो ये तीनों ही फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल लॉ के बारे में सत्य है? यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है क्या? मार्शल लॉ, ठीक। तो ये वाला पार्ट है जो, ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक, केवल मौलिक अधिकारों को ही प्रभावित करता है। और आपका जो दूसरा है वो यह या तो पूरे देश में या इसके किसी भी एक हिस्से में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्शल लॉ है जो वो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही लगता है, यहाँ पूरे देश भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन ए आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ अनुदान दिए गए, ग्रांट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट है जो ये इनमें से किस ग्रांट से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, यह एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये जो ग्रांट है, अनुदान है, वो विशेष उद्देश्य के लिए दिया, नाम से भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और किसी भी वित्तीय की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं बनता है, ठीक है। तो किसी भी वित्त वर्ष जो होता है उसका वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं बनता, तो यानी कि ये क्या होगा? असाधारण अनुदान है ना, एक्सेप्शनल, नाम से ही विशेष उद्देश्य के लिए दिया, तो एक्सेप्शनल है, ठीक है, ए आंसर। अगला देखें, संसद द्वारा राज्य सूची में कानून बनाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, देखिए, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बना सकता है राज्य सूची में, ठीक, बिल्कुल सही है। और या तो दूसरा है यहाँ पर कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा चल रही हो, ठीक, तो उस समय भी
बना सकता है। ठीक, तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो नालसा के मुख्य कार्य हैं। देखिए, विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना। ठीक, बिल्कुल सही। और दूसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविर हैं जो वो आयोजित करते रहना। ठीक है, तो ये सब नालसा के मेन फंक्शंस का पार्ट है, तो दोनों ही सही है यहाँ पर, डी आंसर, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एडीआर के लाभ हैं। एडीआर मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें ये कम खर्चीला होता है, बिल्कुल सही। ये कम समय लेने वाला है, ये भी सही। और तकनीक से मुक्त है, फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज। ठीक है, तो ये सभी हैं जो ये सब सही है इसके बारे में, एडीआर के बारे में, तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा है जो लोक अदालतों को दिया गया है। वैधानिक दर्जा, संवैधानिक, अतिरिक्त संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जितने भी लोक अदालत हैं उनको स्टेट्यूटरी जो है वो दर्जा मिला है। ठीक है, वैधानिक दर्जा मिला है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। ठीक, गलत वाले बताने हैं। सीबीआई की स्थापना 1960 में हुई, तो यही वाला देखिए गलत हो गया क्योंकि 1963 में हुई। ठीक, तो ये गलत हो गया है, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी देख लेते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, और संथानम समिति द्वारा स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, गलत वाला बताना है। देखिए, त्रिस्तरीय प्रणाली मतलब 3 टायर सिस्टम है जो ये बलवंत राय मेहता ने प्रपोज किया था। आपका 2 टियर सिस्टम अशोक मेहता का है, ये भी सही है। दंते वाला समिति है जो, ये आपकी क्या है, यहाँ पे गलत वाला बताना है। ठीक है, तो दंते वाला जो कमिटी है वो आपकी प्रखंड स्तरीय है, मतलब कि जो है ब्लॉक लेवल पर होगी। और हनुमंत राव है जो, ये आपकी जिला लेवल पर होगी। ठीक है, तो तीसरा और चौथा यहाँ पर गलत होंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन है जो, इसकी डेट क्या है, 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, ये वाला पार्ट गलत हो गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 ना होकर के वो डेट होगी 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय स्थापित हुआ था। संघीय फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 1937 में, 5 में, 49 में या 50 में, तो आंसर हो जाएगा इसका 1937 में स्थापित हुआ था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान है। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन है इसमें। और दूसरा इसमें क्या है कि आपका द्वैत शासन प्रणाली को आपका समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपका बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कितने प्रांतों में 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, 8, 10, 12 या 13, तो आंसर हो जाएगा इसका 8 प्रांतों में, ये आंसर। अगला देखें, जो बटलर कमेटी 1927 में आई थी उसके बारे में कुछ कथन है। तो देखिए, उसके उद्देश्य पूछे गए हैं बेसिकली ना, उसका उद्देश्य था क्या, क्या उसका उद्देश्य केंद्र और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना था, या फिर उसका उद्देश्य भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संतुलन स्थापित करना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2। ठीक, ये नहीं था। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, गलत हो गया, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, और संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान ने के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ठीक, तो ये कथन है जो ये किसने कहा है, केसी वेयर का है, आपका आइवर जेनिंग का है, ग्रेवल ऑस्टिन का है, या फिर विंस्टन चर्चिल का है, तो आंसर हो जाएगा इसका आइवर जेनिंग्स। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो 1946 में बनी थी उसके सदस्य थे। ठीक है, तो देखिए, जगजीवन राम भी उसमें थे, आपके राजगोपालाचारी भी थे। ठीक है, लेकिन राधा कृष्णन उसके सदस्य नहीं थे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3 यानी सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में जनहित याचिका, आपकी जो PIL है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो शामिल किया गया था।
वाई वी चंद्रचूड़ के टाइम पर, डी वाई चंद्रचूड़ के टाइम पर, खानविलकर के टाइम पर, या फिर पीएम भगवती के टाइम पर? तो आंसर है पीएम भगवती, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में के अनुसार अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है? मतलब इनको तीनों को साथ में मिला करके पढ़ना है, ठीक है? अलग अलग इनका जो सेंस है वो मतलब आपस में काटते नहीं है एक दूसरे को, ये सप्लीमेंट्री आप कह सकते हैं, ठीक है? आपस में सप्लीमेंट्री है, ठीक है? तो क्या है कि इंदिरा साहनीवाद था, विशाखावाद था, मेनका गांधीवाद था, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका सी, मेनका गांधीवाद। अगला देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा के अध्यक्ष शामिल है, बिल्कुल सही, ठीक। राज्यसभा के सभापति नहीं, इसमें आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता ये शामिल है, ठीक। तो देखिए इसमें होते कौन कौन है। एक लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक, दूसरे आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता, और तीसरे आपके राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है? ये तीन लोग हैं, ना कि यहाँ पर राज्यसभा के सभापति जो लिखा है वो गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी आंसर। अगला देखें, भारत में ओम्बुड्समैन है जो, ये निम्नलिखित में से कौन है? जिला कलेक्टर है, भारत का प्रधानमंत्री है, लोकपाल है, या गृह मंत्री है? ठीक है, तो ये जो भारत में ओम्बुड्समैन को आप लोकपाल के नाम से जानते हैं, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? नहीं, छोड़कर नहीं। दूसरा देखिए कि यहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से की गई है, ठीक। तो ये वाला है जो, ये पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो संथानम कमेटी की सिफारिशों से हुआ था, ठीक है, संथानम, ठीक। और अनुच्छेद 146 है जो, उसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो ये वाला पार्ट भी गलत है, क्योंकि ये नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के अंतर्गत, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि आर्टिकल 146 किस चीज से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सरकारिया आयोग है जो, उसकी संस्तुतियां आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक, बिल्कुल सही। और नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके राजीव कुमार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले थे आपके अरविंद पनगड़िया, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है जो संस्था नहीं है, ठीक। गलत वाली पूछी है इसमें कि कौन सी नहीं है। तो वित्त आयोग जो है वो आपकी नहीं है, और आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, जो इंटरनेशनल काउंसिल भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन नीति आयोग है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं वाली पूछी है, तो 1 और 2 आंसर होगा, ए आंसर। अगला देखें, ऐसे विषय जो संविधान की सूचियों में नहीं दिए गए हैं, उन पर निम्नलिखित में से कौन कानून बनाता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका संसद। अगला देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपका 24 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 6 अगस्त 1952, या 8 अगस्त 1942? तो आंसर है इसका 6 अगस्त 1952। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची पर कानून बना सकती है? आपके 251, 252, 253 या 254 के तहत? तो आंसर हो जाएगा इसका 253 के तहत, सी आंसर। निम्नलिखित में से किसने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा है? अशोक चंद्रा ने, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम ने, रघुराम राजन, या अरविंद पनगड़िया ने योजना आयोग? तो आंसर है इसका अशोक चंद्रा ने, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्टिकल 249 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंतर्गत प्रस्ताव है जो आपका 1 साल से अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम उसका पीरियड कितना है? मैक्सिमम 1 साल, ठीक, सही है। और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक। तो ये दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। इसका मैक्सिमम पीरियड है जो आपका 249 के अंतर्गत, वो आपका 1 साल है, ठीक। तो आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव की भूमिका निभाता था? आपका योजना आयोग का सचिव, वित्त आयोग का सचिव, दोनों में से कोई भी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर है इस क्वेश्चन का योजना आयोग का जो सचिव होता था, ठीक। तो ए आंसर। अगला देखिए, इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?
ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ठीक है, ये राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें नहीं होते हैं। बेसिकली इसमें 3 लोग होते हैं, एक प्रधानमंत्री, एक राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण भी होंगे इसमें। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्य वित्त आयोग के हैं? सहायता अनुदान, ठीक, सहायता अनुदान के लिए हैं, ठीक है, और राज्यों के आवेदन पर विचार करने के लिए भी सही है, और करों को राज्यों में बांटने के लिए भी सही। तीनों ही सही हैं, तो डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो वो संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संवैधानिक निकाय ना होकर ये अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। कैसी है? अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था, ठीक है, वैधानिक संस्था है, पीसीआई। उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग है जो ये आपका संवैधानिक है, और चुनाव आयोग भी आपका संवैधानिक है। तो 2 और 3 यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, गलत वाला पूछा है। देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सूची का विषय ना होकर के अवशिष्ट सूची का है, ठीक। और जो आपका जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, जो ये आपका केंद्र सूची का ना होकर के ये आपका संवर्ती सूची का है, ठीक है, संवर्ती सूची का, ठीक है। और जो पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था है, जो ये राज्य सूची का विषय है, ये वाला पार्ट है जो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे नहीं, गलत वाले पूछे थे, तो पहला और दूसरा यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची में से आपका संवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था? 42nd में, 44th में, 86th में या 91st में? तो आंसर हो जाएगा इसका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया? एम लक्ष्मीकांत, डी वसु, एम बी माथुर या एम पी लोकुर? ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका एम वी माथुर, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पंजाब राज्य को वर्ष 1966 में हरियाणा बनाने के लिए विभाजित किया गया था, ठीक, 1966 में किया था, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, ये आपका चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश, उसको भी इसी मतलब 1966 में उसी एक्ट के तहत इसको भी बनाया गया था, ठीक। तो ये वाला पार्ट दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित कर अध्यक्ष है जो वो अपना पद खाली करते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष हैं जो वो राष्ट्रपति को नहीं करते, वो करते हैं डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, डीवाई स्पीकर को। और दूसरा देखते हैं, राज्यसभा के 12 जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक। तो ये वाला सही है, बी आंसर। अगला देखिए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके दुरुपयोग की जांच करना, ठीक, सही है, ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही संबंधित है। और जमींदारी उन्मूलन कानून की को मान्यता देना, ये भी आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों के लिए अनुच्छेद 32 ने आपका सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र दिया है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है। और सुप्रीम कोर्ट के को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें उन्हें लागू करने के लिए आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध और को वारंटो है जो प्रेरणा है, जो इसकी प्रकृति को के रेट भी शामिल हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 32 है उसको, अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि आपका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, तो वैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि ओरिजिनल आर्टिकल 32 हैज गिवन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द मैटर रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही है तब तो आपका वो आर्टिकल 32 है, ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन वैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है ये कहाँ पर है, ये किस आर्टिकल में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, किस अनुच्छेद के तहत सभी सार्वजनिक स्थान बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? ठीक, 15(1), 15(2), 15(3) या 15(4)? तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका 15(2) के तहत सभी ओपन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य हैं? ठीक,
प्रशासन के से संबंधित सभी मामलों पर मुख्यमंत्री को सलाह देना, ठीक, सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना, ठीक, ये मुख्य सचिव का कार्य है। आंसर हो जाएगा सी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है जो, उसके तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की है? 1992 में, 3 में, 4 में या 1995 में? तो आंसर हो जाएगा इसका 1992 में, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आधिकारिक तौर पर भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, ठीक, कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, पारसीज हो गए और आपके जैन हो गए, ठीक है। तो ये आपके हो गए माइनॉरिटीज, तो हो गए 6 पूरे, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए, एनसीएम है जो, एनसीएम हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और स्टेटस, ठीक है। तो जो आपका एनसीएम मतलब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है, ये है जो, इसका कोई भी संवैधानिक समर्थन या दर्जा नहीं प्राप्त है इसको, ठीक, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, ये पार्ट भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गवर्नर जनरल को भारतीय परिषद अधिनियम 1986 के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक, ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ये 1861 एक्ट के तहत, ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है, ठीक। तो दोनों ही पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है, सिक्स्थ आपकी जो अनुसूची, अनुसूची मतलब शेड्यूल है, ठीक है, सिक्स शेड्यूल है जो, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच आपकी शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है। तो ये जो लिस्ट है आपकी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये तीनों आपकी सिक्स्थ में नहीं है, ये आपकी 7th शेड्यूल में दी गई है, ठीक। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, आपका संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में आपके 61 और संवर्ती सूची में 52, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।